दुबई से यूरोप जाना तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसके 3 तरीकाकार हैं। एक तो ये है कि आप वर्क वीज़ा के ऊपर जाते हैं, नंबर 2 कि आप विजिट वीज़ा के ऊपर जाते हैं, नंबर 3 है कि आप स्टडी वीज़ा के ऊपर जाते हैं। अगर आप दुबई के अंदर आ गए, आपने स्टडी अपनी छोड़ दी थी, तो फिर भी आप 10 से 15 साल के स्टडी गैप के साथ बहुत सारी कंट्रीज में जा सकते हैं, जिसकी एक बेस्ट एग्जांपल है वो है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे आप बता दें, उसके स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर मैं वर्क वीज़ा की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनका वर्क वीज़ा दुबई से मिल जाता है। जिस तरह से मैं आप लोगों को बताता हूँ वर्क वीज़ा की एक छोटी सी एग्जाम्पल, ओजो ग्रुप है, इस तरह की डीबी ग्रुप है, ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, मतलब माल्टा के अंदर वहाँ का वर्क वीज़ा आपको ये डायरेक्टली दे देते हैं। जो कॉस्ट आती है वो गवर्नमेंट की जितनी भी फीसेज होती है वो आप खुद पे करनी पड़ती हैं, ये आपसे अपनी कोई भी फीस नहीं लेंगे। बेसिकली जिस तरह से आपने देखा होगा कि दुबई के अंदर ट्रांसगार्ड ग्रुप है, यहाँ पर वी1 सिक्योरिटी है या एमरल ग्रुप है, ये फैसिलिटी मैनेजमेंट के हैं, मतलब जिसको हम लोग सप्लाई की कंपनीज बोलते हैं। इसी तरह की जो माल्टा की कंपनी डीबी ग्रुप और ओजो ग्रुप है जो कि माल्टा के अंदर है, ये भी सप्लाई की कंपनीज है वहाँ की बेसिकली। तो ये आपको यहाँ से लेकर जाएंगे, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे, बल्कि जितनी भी गवर्नमेंट की फीस होगी वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी। तकरीबन 10 से 12,000 दिरहम का खर्चा फिर भी आ जाता है। लेकिन वर्क वीज़ा के लिए एक और ऑप्शन भी है कि आप किसी एजेंट के थ्रू जाएं। अगर उसके थ्रू जाएंगे तो मेरे ख्याल से जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है 20 से 22,000 दिरहम मिनिमम आपका खर्चा आएगा। वो भी अभी पता नहीं है कि आपको वीज़ा एजेंट देगा कि नहीं देगा, लेकिन जाहिर बात है यहाँ पे पैसे आपके डूबते नहीं, लेकिन पैसे लटक जाते हैं। दुबई के अंदर पैसे लेके कोई भी नहीं भागता। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं की होगी तो यहाँ पर आपके पैसे लटक जाते हैं। लटकने से मुराद ये है कि जो काम आपका 2 माह में होता है वो आपका 6, 8 या 10 माह में बहुत लंबा चला जाता है। फिर कुछ चीजें आपको रिफंड भी नहीं होती, लेकिन ये सारी चीजें आपकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। मजीद दुबई में स्कैम्स आपके साथ नहीं हो सकता अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करते हैं। अगर विजिट वीजा की बात करूँ, विजिट वीजा के लिए आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पर जितनी भी एम्बेसीज हैं उनकी अपॉइंटमेंट आपको जल्दी मिल जाती है। फिर उनका जो इंटरव्यू है वो तो जाहिर बात है यूरोप के लिए आपने इंटरव्यू वगैरह देना होता है काफी ज्यादा कंट्रीज के लिए, और जिनके इंटरव्यूज नहीं है तो आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट अच्छी चाहिए और आप लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। दुबई में रहते हुए ये सारी चीजें आप इजीली बिल्ड कर सकते हैं अगर आप लोग दुबई के अंदर जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे दुबई से यूरोप जाने के तरीकाकार कितने हैं और क्या ये रिलायबल है भी कि नहीं। तीनों तरीकाकार यहाँ पर बेटर वर्क करते हैं। अगर आप इंडिया से जाते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं, उससे बेटर ये है कि आप दुबई से जाएं। बेशक आपने स्टडी के ऊपर भी जाना है तो यहाँ पर एक तो एम्बेसी सिस्टम बहुत अच्छा है, अपॉइंटमेंट आपको जल्दी मिल जाती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होती है, रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो आपने मुझे अभी बताना है कि क्या आपको चेक रिपब्लिक के स्टडी वीजा के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं आप लोगों की सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट के अंदर आपने चेक रिपब्लिक लिख देना है।